दोस्तों, कल ही मैं वापस नोएडा अपने घर आई हूँ, लेकिन यहाँ आकर एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा बेडरूम जो है उसका लॉक फंस गया है, वो खुले ही नहीं रहा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि हमारे घर में जितने भी बाथरूम हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा नहाने का जो भी हम सामान यूज़ करते हैं वो हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपना बेडरूम अगर नहीं खुल रहा, आजकल अक्सर बेडरूम में ही वॉशरूम होता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैंने भैरवी और भास्कर के वॉशरूम यूज़ किए हैं। और एक टिप और बता रही हूँ। दूसरी टिप ये है कि अपने बेडरूम के अलावा बाहर भी कोई ना कोई अपना टॉवल वगैरह ज़रूर रख के जाना चाहिए। जैसे कि मैं जाते हुए जो कपड़े वॉश करके गई थी उसमें ये मेरा छोटा स्विमिंग के लिए मैं इस टॉवल को यूज़ करती थी, लेकिन इसको मैं रख के चली गई थी और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ रख के गई थी। तो ये एकदम साफ था, एकदम डस्ट फ्री था, तो मैंने इसको ही यूज़ कर लिया और अपना काम चला लिया। ड्रायर खरीदने से पहले मैंने भैरवी के रूम में ये अरेंजमेंट कराया था टेम्परेरी, लेकिन ये परमानेंट ही है। और यहाँ पर मैं बहुत सारे कपड़े रख के गई थी जो कि मैंने कल रात को भी यूज़ किए और ये मैंने फोल्ड कर दिए। तो देखो, अब जब मैं गई थी तो थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, ये स्वेटर वगैरह, ये फुल स्लीव्स के कपड़े यहाँ पर हैं और मैंने अपनी रात यहीं गुजारी। लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ पर टीवी था तो मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो गया। अभी मैंने अनपैक भी नहीं किया है। इस टॉवल को तो मैं यहीं सुखा देती हूँ वापस, और अभी जब मेरा रूम खुलेगा तभी आगे का कुछ काम मैं कर पाऊंगी। लगता है रूम खोलने के लिए जो मैंने कंप्लेंट की है वो भैया आ गया है। चलो देखते हैं। हाँ जी, क्या हालचाल है? आ जाओ आ जाओ, ऐसे आ जाओ, गंदा ही है घर, इतना गंदा बंद था। देख रहे हो जरा, इसका लॉक हो गया ये दरवाजा। हाँ, ताला फंस गया है। इसमें हमने लाते मारी, क्या क्या किया, यहाँ से खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं कुछ। अब आप करके देखो कुछ। अभी निकाल दो, फिर तो बाद में ठीक करा लेंगे इसको। ये खराब हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा तो फिर आपको नया का चिपकाने पड़ेगा। भेजो आप उसको, नुकसान उससे ज्यादा हो जाएगा। उससे ज्यादा हो जाएगा। चलो भेज दो फिर, है जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। हाँ, लॉक खोलने के लिए स्पेशलिस्ट को ही बुलाना पड़ रहा है। अब देखते हैं वो कितनी देर तक आता है। वो कारपेंटर है या चाबी ताले वाला है। अभी जब वो आएंगे, ये शहजाद जो है हमारे यहीं पर मेंटेनेंस में है, तो ये कारपेंटर नहीं है। आज यहाँ कारपेंटर का ऑफ है। अब पता लग रहा है कि किसी भी इंसान को एक भी दिन का ऑफ देने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाना, लेकिन जिसका ऑफ है उसकी भी अपनी लाइफ है। तो चलिए, मैंने बाहर से अब हेल्प बुलाई है, तो देखते हैं क्या होता है। तो कहानी ये है कि मैं रहूंगी अपने रूम में या फिर से भैरवी भास्कर के रूम में रह के अपना गुजारा करूंगी, लेकिन उससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं कुछ एक काम करने आई थी यहाँ। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे रूम में है, तो इसलिए आगे की अपडेट आपको देती हूँ। मैं कल रात को ही आई थी और रात को ऐसा था कि बिल्कुल रात भी नहीं थी कि मैं एयरपोर्ट से ही खाना खा के निकल सकूं। तो घर आई तो हमें घर में भी हमेशा बहुत सारे लोग करते भी होंगे कि फ्रिज में कुछ कुछ चीजें खाने की रख के जानी चाहिए। जैसे कि ये मैंने रखे हुए थे, ये थोड़े से खाए, लेकिन ये थोड़े फ्राइड थे तो मैंने कम खाए। हाँ, लेकिन फ्राइड के नाम पे इसमें थोड़े नमक पा रहे थे मेरे हैंडमेड, वो मैंने सारे खा लिए। थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये तो कुछ और है। और जैसे कि मैं ये दूध काफ़ी दिन रह जाता है, 6 मंथ रह जाता है, ये मैं फ्रीजर में रख के गई थी, तो ये बिल्कुल जमा हुआ है। मैंने इसको रात को आके निकाला भी था, लेकिन फिर भी ये जमा हुआ है। मुझे लग रहा है मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। इसके साथ एटलीस्ट अभी एज अ ब्रेकफास्ट ये कॉर्नफ्लेक्स खा सकती हूँ। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि फ्रीजर में मैं बहुत सारी चीज़ें रख के गई थी, जैसे कि ये पीसेस मल्टीग्रेन से बने हैं और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ दिवाली वाले
दिवाली वाले एपिसोड में शेयर की हुई है। तो ये देखिए तब से बने हुए हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। ये मैंने कल रात को खाए और मैं साग वगैरह उबाल के गई हूँ। इसकी सारी वीडियोस आपके साथ मैंने शेयर की हुई हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें रेडी टू यूज़ जो मैं खा सकती हूँ। नीचे और भी बॉक्सेस हैं। ओह, इसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। हाँ, ये भी मैं नट्स से बना के गई हूँ। इसमें नट्स हैं सिर्फ, उनको थोड़ा रोस्ट करके पीस के मैंने जमा दिया था थोड़ा सा दूध डाल के। दूध डाला इसलिए मुझे इनको फ्रीज़र में रखना पड़ा है। इसमें से ऐसा करती हूँ कि एक मैं बाहर निकाल भी लेती हूँ जो मेरे खाने के काम आ जाएगा। दूध मेल्ट होने में तो बहुत टाइम लगेगा अभी, तब तक के लिए ये खा लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छा कुछ मैंने बनाया हुआ है, चिवड़ा टाइप है ये खा लूँगी। और उसके पहले ये मैंने आंवले का पल्प निकाल के रखा था, इसका वाटर बना के पीती हूँ। हनी भी डाल लूँगी साथ में तो एनर्जी मिल जाएगी। हाँ, बहुत टेस्टी है। विटामिन सी भी मिल गया मुझे, इससे फाइबर मिल गया, एनर्जी मिल गई, सबसे अच्छी बात। और अब मैं आगे के कुछ काम कर सकती हूँ। और जो मैंने खाया है, जो मुझे खाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अभी मेरा रूम का लॉक खुलेगा या नहीं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक इस ड्रिंक को एंजॉय करती हूँ। हमारे घर में जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें बचती हैं, मैं उसको हमेशा फ्रिज में रख के ही बाहर जाती हूँ जब कहीं जाना होता है। और आज वो सारी की सारी काम आ रही हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसी काम की बातें हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वेट कर रही हूँ अभी ताला खोलने के लिए किसी मदद की जो मैंने बाहर से मंगवाई है। तो आप बने रहिए वीडियो में। हाँ जी, आ जाओ जी। पेज कस लगा है इसमें? अरे कोशिश की है ना खुद, कल रात से आई हुई हूँ ना मैं तो कल रात से कोशिश की है, लेकिन फिर छोड़ दिया है कि दरवाजा खराब हो जाएगा। इधर नहीं पड़ेगा। हाँ, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। किचन के आइटम में देखो कुछ बारीक चीज़ आपको समझ आती हो, कोई कांटा छुरी वगैरह। एक छोटी सी चाबी से लॉक खुल जाता था, लेकिन अब ये फ्री हो चुका है तो बुरा हाल हो गया है। मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ दरवाज़ा तोड़ने की बात मत करो, कुछ जुगाड़ बिठाओ। तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और 1 घंटे के करीब होने जा रहा है ये काम होते हुए। अब देखते हैं ताला खुलता है या नहीं।
कोई भी ऐसी पतली चीज़ नहीं मिली जिसको कि जोर भी लगाया जा सके, जो टूटे भी ना और पतली भी हो। तो अब काम आई है छैनी, जो कि मेरे पास घर में रखी थी। अब देखते हैं इसके साथ, इसकी मदद से ताला खुलता है या नहीं। लॉक भी मैं अभी साथ में ही चेंज करवा दूंगी। इतना सब सामान यूज हुआ है, पिछला वाला लॉक बेकार हो गया है और सेटिस्फेक्शन में रूम खुल गया है। अब मैं जो मेरे पेंडिंग वर्क हैं वो एटलीस्ट कर सकती हूँ। अपना रूम अपना ही होता है भाई। थोड़े लॉक के लिए मैंने बात कर ली। और ये जो मैंने घर अगर बंद करके जाते हैं तो कुछ दिनों में ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी ही पड़ती है। इसलिए एक ही घर में रहो तो बहुत आराम होता है, लेकिन अलग अलग घर हो तो उनका अपना सुख है कि हम अलग। और थोड़ा सा मल्टीग्रेन आता है। मैं कुछ खाने की चीज़ें रेडी टू ईट वाली फ्रीज़र में और फ्रिज में रख कर गई थी। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही और ताले का काम भी निपट गया। मेरे रूम का दरवाज़ा खुल गया। अब मैं आराम से यहाँ पर अपने काम कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम चाहें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये करते करते वीडियो पूरी बन गई और मुझे लगा कि ये टिप्स और ट्रिक्स कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको देखकर आइडिया मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय ये छोटी सी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ और फिर आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।